तो आज हमारा चर्चा का विषय है कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो आपको लग रहा होगा अरे ये कोई आध्यात्मिक चर्चा होने वाली है या क्या कोई मोटिवेशनल टॉक होने वाली है। अधिकतर हम देखते हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं उनके ऐसे टाइटल्स होते हैं। और वो जो है भगवत गीता को यूज़ भी करते हैं इस चीज़ में लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए कि यस कर लो दुनिया मुट्ठी में, आप कर सकते हो। तो एक्चुअली ये जो है बहुत ही एम्बिशियस प्रपोजल है, मतलब बहुत ही पूरी दुनिया मुट्ठी में, मतलब एक तरह से ये इच्छा है नियंता बनने की, दरअसल अपना प्रभुत्व जताने का एक प्रयास है कि मैं जो हूँ मतलब पूरी दुनिया मेरे एक मुट्ठी में, मुट्ठी मतलब कि जैसा मैं चाहूँगा वैसे जो है लोग चलेंगे। और नियंत्रण हमारा जो है नियंत्रण होगा हर चीज़ पे। तो ये वो प्रयास है। अभी ये हम देखते हैं भगवत गीता में ही भगवान बताते हैं, दरअसल ये जो चीज़ है, ये जो विचार है कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये दरअसल आसुरिक विचार है। भगवत गीता के 16वें अध्याय में भगवान बताते हैं, भगवान क्या बताते हैं, दरअसल 16वें अध्याय का शीर्षक ही पूरा ये है देवीय और आसुरिक गुण। ठीक है, तो उसमें टोटल 24 श्लोक हैं, जिसमें पहले के जो 3 श्लोक हैं वो देवीय गुण पे हैं और चौथे श्लोक से भगवान फिर जो आसुरिक गुण हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। तो उसमें भगवान बहुत सारे जो हैं वर्णन कर रहे हैं असुरों के जो गुण अवगुण हैं उसके विषय में। लेकिन जो खासकर ये जो है ये कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये जो विचार है वो भी भगवान यहाँ बताए हैं। सबसे पहली चीज़ तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, इसका जो है पूरा विचार ये कैसे आ रहा है कि ये जगत और किसी की मुट्ठी में है नहीं अभी, तो इसलिए हमारी मुट्ठी में हम कर लेंगे। तो इसलिए क्या है, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम है तुकम। तो इसलिए नास्तिकों का ये पूरा विचार है कि कोई नियंता नहीं है, कुछ नहीं है, जगत चल रहा है, अभी हम जो है नियंत्रण करेंगे। तो हम नियंत्रण करेंगे, इसके लिए पहला जो एजम्पशन है वो क्या है कि अभी ये नियंत्रण में किसी के है नहीं। तो जगदाहुर अनीश्वरम, अनीश्वरम मतलब नो गॉड इन कंट्रोल, देयर इज़ नो गॉड इन कंट्रोल, कोई भगवान जो है, भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है और ऐसा किसी का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अभी विचार आ रहा है कि हम इसको जो है मुट्ठी में कर सकते हैं। और इसको मुट्ठी में करने के लिए फिर क्या करते हैं, वो बहुत सारे जो हैं उग्र कर्म करते हैं। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धया, अल्पबुद्धया ये जो विचार है क्या है, अल्पबुद्धि विचार है। पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लो, खुद का शरीर कंट्रोल में नहीं है, मन और इंद्रिया कंट्रोल में नहीं और चले हैं दुनिया को कंट्रोल करने। तो अल्पबुद्धया इसलिए बताया, वो पूरी तरह से प्रकृति कंट्रोल में है लेकिन सोच रहे हैं कि अभी हम जो हैं परम नियंता बन जाएंगे। तो इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। वो ये देख नहीं पा रहा है कि ऑलरेडी वो प्रकृति के पूरे नियमों से बंधा हुआ है लेकिन अभी वो दुनिया को मुट्ठी में करने चला है। तो करता क्या है फिर इस क्योंकि अभी मूर्खता में है तो अभी क्या करता है, प्रभवन्ते उग्र कर्माण, उग्र कर्म करता है। तो उग्र कर्म विकर्म करता है और उससे क्या होता है, क्षयाय जगतो हिता, खुद का भी अहित करता है और पूरे जगत का अहित करता है। तो यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कैसे जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए इन लोगों ने, तो न्यूक्लियर बॉम्ब ये सारे जो वेपन्स हैं वो सब किस लिए बनाए हैं, इसलिए बनाए हैं दुनिया को मुट्ठी में करने के लिए। लेकिन उससे क्या है, डिस्ट्रक्शन। तो क्षयाय जगतो हिताय, जगत की हानि के लिए दरअसल वो फिर सारे कार्य करते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। अशुचिव्रता हमेशा गंदे कार्यों में बहुत ही प्रवृत्त रहते हैं और पूरा जो अहंकार काम यहाँ होता है, काम आश्रित्य, उनका पूरा विचार क्या है, इस जगत का भोग करना जितना हो सके, टू द लिमिट, लिमिट को भी क्रॉस कर देना, इतना जो है इस जगत का भोग करना। उसके लिए वो ऐसा जो है करते हैं। अभी जो उनका जो
ये जो विचार है जो दुनिया को मुट्ठी में करने का, वो भी भगवान यहाँ बताए हैं। हाँ, तो यहाँ बताया इदम अद्य मया लब्धम इमम प्राप्त से मनोरथम, है ना, मैंने अभी इतना प्राप्त कर लिया है और अभी और प्राप्त करूँगा। हाँ, इदम अस्ति इदमपि में भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। तो ये यहाँ जो इम्पोर्टेंट भगवान बता रहे हैं जो आज के टॉपिक से रिलेटेड है। हाँ, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। तो ईश्वरो हम, मैं ईश्वर हूँ, तो मैं नियंता हूँ, तो पूरी दुनिया को मैं मुट्ठी में कर लूँगा अपने। और सिद्धो हम बलवान सुखी, हाँ मैं सिद्ध हूँ, मैं सबसे बलवान हूँ और सुखी हूँ। हाँ, आड्यो भी जनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे ऐसा और कौन है। हाँ, मैं सबसे महान हूँ। यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्य ज्ञान विमोहिता, है ना, और ऐसे दम्भ में, ऐसे अभिमान में कभी कभी वो अपना दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना महान हूँ, वो दान भी करते हैं। हाँ, इसलिए हम देखते हैं कई बार जो है मंदिर निर्माण जब हो रहा है तो कई लोग जो है दान इस उद्देश्य से करते हैं कि उनका नाम आ जाए, उनका जो नाम है वो दान। जैसे हम देखते हैं कर्ण, कर्ण का भी नाम आता है ना, बड़े दानवीर, लेकिन कर्ण क्या है, असुर है एक्चुअली। हाँ, तो कभी कभी असुर भी जो है बड़े दान देने में बहुत आगे होते हैं। कारण क्या है, क्योंकि उससे उनको एक प्रेस्टीज मिल रहा है, तो ओ कितना महान है। तो महानता प्राप्त करने के लिए वो दान भी करने को तैयार है। तो ये भगवान क्या बताते हैं, रजोगुण में ये जो है दान है कि कुछ अभिलाषा है, हम कुछ दे रहे हैं और बदले में फिर मेरी अभिलाषा है, तो वो क्या है, फिर वो दान नहीं है, वो फिर बिजनेस है। इसलिए बताया सत्वगुण में जो दान है वो क्या है कि बिना किसी अभिलाषा के कर्तव्य समझ के जो किया जाए। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि दरअसल ये जो विचार है ईश्वरो हम अहम भोगी, तो जो कर लो दुनिया मुट्ठी में है, मुट्ठी में हम दुनिया को कर लेंगे, तो ये ईश्वर, हम ईश्वर बन जाएंगे, हम जो है मुट्ठी में कर लेंगे। तो ये दरअसल आसुरिक विचार है। अभी क्या होता है, क्योंकि असुरों की प्रवृत्ति है और इस तरीके से वो सोचते हैं और ऐसे ही कार्यों में लगे रहते हैं, इसी चीज़ को सार्थक करने के लिए वो प्रयासों में लगे रहते हैं, तो अभी उसका परिणाम क्या होता है, परिणाम भी भगवान बता रहे हैं। हाँ, चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। मतलब एक एक शब्द जो है गीता का इतना इम्पोर्टेंट है, भगवान सब हर एक शब्द में बता रहे हैं जो असुरों की प्रवृत्ति है। और क्या मतलब यहाँ ऐसी प्रवृत्ति में वो लिप्त होने से फिर उनके क्या लक्षण, मतलब उसके परिणाम क्या होते हैं। मतलब ये जो एम्बिशन है पूरी दुनिया को मुट्ठी में करने का, ईश्वर बनने का, नियंता बनने का, हाँ महान, अपने आप को महान दिखाने का, ये जो पूरा प्रयास है, इसका फिर परिणाम क्या होता है। तो परिणाम भगवान ने बताया चिंताम अपरिमेयाम। तो चिंता, फियर्स एंड एंग्जाइटीज, चिंता जो है तो उनको बहुत सारी चिंता जो है इमेजरेबल है होता है, अपरिमेयाम, अनगिनत चिंताएं उनको फिर सताती हैं। कब, प्रलयांता उपाश्रिता, मृत्यु तक है, मृत्यु तक जो है वो चिंता में ही अपना जीवन जीता है। कामोपभोग परमा एतावति निश्चिता, क्यों, क्योंकि उसने जो काम वासना का जो भोग है, मतलब इंद्रिय भोग जो है उसी को उसने लक्ष्य बना लिया है कि यही है, इसी में सुख है और कोई चीज़ नहीं है, बस ये इंद्रिय भोग जो है इसी में सुख है और कोई सुख नहीं है। ठीक है, तो भी फिर क्या, इसके लिए उसने बहुत सारी आशाएं बना ली हैं। आशा पाश शतैर्बद्धा, तो भगवान यहाँ बता रहे हैं शतैर, कितने आशा पाशों से बंधा है वो, हंड्रेड्स, 100 आशा पाश, आशा का जो बंधन है, क्या है आशा, कि इस जगत में इंद्रिय भोग से वो सुखी हो जाएगा। तो अलग अलग फिर वो उसको डिवाइड करता है, वो जो विचार है, इंद्रिय भोग का विचार है, वो अलग अलग दिशा में जो है वो विस्तृत होता है। तो उसके कारण फिर क्या होता है, आशा पाश शतैर्बद्धा है, वो ऐसे पाश से बंधा रहता है।
काम क्रोध परायणा, तो स्वाभाविक है फिर जो है काम और क्रोध, ऐसे लोगों में काम क्रोध लोभ जो है बहुत अधिक दिखता है। ईहंते काम भोगार्थम अन्यायनार्थ संचयान, तो क्योंकि अभी काम जो इंद्रिय भोग है उसको उसने अपना लक्ष्य बना लिया, यही जीवन का लक्ष्य है, तो क्या करते हैं फिर अन्यायन अर्थ संचयान, अन्याय से भी अर्थ को संचय करते हैं। तो अर्थ मतलब धन है, किसी बाय हुक एंड क्रुक, कैसे भी बस धन आने दो, हाँ, क्योंकि मुझे तो बस इंद्रिय भोग करना है, इंद्रिय भोग करना है तो भी इंद्रिय भोग के संसाधन खरीदने होंगे, खरीदने तो उसके लिए धन चाहिए, तो धन चाहिए तो फिर बाय हुक एंड क्रुक, हाँ, कैसे भी जो है धन का संचय किया जाए। तो यहाँ खासकर भगवान बता रहे हैं इल्लीगल मीन्स, हाँ, तो इल्लीगल तरीके से, तो इल्लीगल मतलब क्या, शास्त्रों में जो बताया है, हाँ, उसके विरुद्ध जाते हुए वो उसके विरुद्ध कोई भी कार्य करेंगे अर्थ संचय के लिए। तो जैसे हम देखते हैं शास्त्रों में बताया है कि जो पशु हत्या है वो कितना गर्हित कार्य है, लेकिन पशु हत्या से अगर धन मिल रहा है तो वो भी करने में दिक्कत नहीं है। तो अन्याय है ना, तो अन्याय भी करेंगे लेकिन अर्थ संचय मिल रहा है ना, अर्थ मिल रहा है तो उसके लिए क्यों नहीं करें। तो ये जो है आसुरिक प्रवृत्ति है। तो अभी यहाँ जो भगवान बता रहे हैं कि ऐसे जो आसुरिक प्रवृत्ति है जिनमें और ये कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसे विचार हैं, ईश्वर बनना चाहते हैं, नियंता बनना चाहते हैं, तो इनका फिर परिणाम क्या होता है, ये होता है ये काम क्रोध लोभ से पीड़ित रहते हैं और आशा पाश से बंधे हुए रहते हैं, और क्या होता है चिंताम अपरिमेयाम, अनेक जो है चिंता सताती रहती है इनको। तो इसलिए हम देखते हैं जिस समाज में मतलब जैसे आसुरिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, ये जो इंद्रिय भोग को बढ़ावा दिया जाएगा, तो वो समाज क्या हो जाता है, उसमें फिर डिप्रेशन के केसेस बढ़ने लगते हैं। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ भगवान बता रहे हैं कि अगर इंद्रिय भोग को अगर लक्ष्य बना लिया है जीवन का, तो उसका फिर परिणाम ये होने ही वाला है चिंताम अपरिमेयाम, चिंता फिर उसको सताएगी, क्योंकि ये उसकी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। हाँ, वो अननेचुरल स्थिति में अपने आप को रख रहा है, तो अननेचुरल स्थिति में रखेगा तो परेशानी आएगी। सबसे पहले परेशानी क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ, चिंताम अपरिमेयाम, हाँ, अनेक चिंताएं उसको सताएंगी। तो इसे हम कहते हैं डिप्रेशन, है ना, तो लोग जो है डिप्रेशन में आते हैं। अभी जब ऐसी आसुरिक प्रवृत्ति से, जो ऐसी आसुरिक इच्छाएं हैं, डोमिनेट करना है जो दुनिया को, हाँ, इन इच्छाओं के कारण अभी वो डिप्रेशन में आ रहा है दरअसल। तो बोलते हैं एक्चुअली ये एक ही जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत फील करते हैं, एक समय आता है वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी फील करते हैं। तो चिंता अपरिमेय हमारा डिप्रेशन आ जाता है, एंजाइटी टेंशन इतनी हो जाती है, एक समय तक तो दिखाता है कि हाँ मैं जो है सहन कर रहा हूँ, लेकिन एक समय आता है जब वो असहनीय स्तर पे पहुँच जाता है, फिर उसको ज़्यादा वो दिखावा नहीं कर सकता, फिर उसको डिप्रेशन की गोलियाँ लेनी पड़ती हैं। अभी हमारे फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स आके फिर उनको दिखाते हैं, अरे क्यों जो है तुम डिप्रेस्ड हो रहे हो, हाँ कोई बात नहीं, तुमने अभी तक जितने प्रयास किए विफल रहे, क्योंकि सर्टेनली ये जो कोई भी ऐसा प्रयास है, हाँ, नियंता बनने का या महान बनने का या टॉप पे आने का, किसी भी क्षेत्र में टॉप पे आना और टॉप पे रहना, हाँ, ये जो प्रयास है ये एक्चुअली क्या है, ये स्वाभाविक है कि चिंताएं आएंगी, उसके कारण एंग्जाइटीज़ उसको होंगी, और एंग्जाइटीज़ होंगी तो कुछ समय तक उसको वो टॉलरेट करेगा जितना वो कर सकता है, लेकिन एक समय आएगा जब उसके टॉलरेशन से, उसके सहन शक्ति से बाहर निकल जाएगा। अभी उस समय जो है फिर हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आ जाते हैं उसको मोटिवेट करने के लिए कि तुमने अभी तक जितना प्रयास किया उसमें कुछ कमी रह गई, और तो कोई बात नहीं, वापस खड़े हो और प्रयास करो। और फिर भगवत गीता को यूज़ करते हैं, और भगवान की भी लीला बड़ी गजब है, हाँ, कि भगवान ने भी अर्जुन को ऐसी पोजीशन में रखा कि अर्जुन ऐसा लग रहा है कि डिप्रेशन में है। तो भगवत गीता का जो हम दूसरा अध्याय देखेंगे, एक्चुअली पहले अध्याय के अंत में आता है ना, पहले अध्याय के अंत में अर्जुन की स्थिति कैसी है, हाँ, अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि अगर है ना ये लोग मेरे ऊपर अगर वार करेंगे, मैं नियंता हूँ तो भी मैं सहने को तैयार हूँ, है ना, मैं इन पे वार नहीं करने वाला है, मुझे नहीं चाहिए राज्य, हाँ। और यहाँ बताया शोक संविघ्न मानसः है, संजय जो आखिरी श्लोक है प्रथम अध्याय का 46
वर्ष है, 46वां श्लोक है। उसमें संजय क्या कह रहे हैं, एवं उक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। हाँ, तो शोक संविघ्न मानसः, तो यहाँ बताया है लेमेंटेशन, शोक से ग्रस्त अर्जुन जो हैं वो अपने ही अपने रथ पे बैठ गए, अपना गांडी धनुष सब धनुष और जो अपने जितने भी अस्त्र हैं उसको उन्होंने नीचे रख दिया अपने रथ पे, और ऐसे जो है शोक संविघ्न मानसः, शोक में वो जो है वो बैठे हुए हैं, उपाविशत, अपने रथ पे बैठ गए शोक करते हुए। और फिर यहाँ वर्णन है कि कैसे भगवान फिर उनको देख रहे हैं। हाँ, और यहाँ है कि भगवान जो है मुस्कुराते हुए ये एक सेकेंड, तुम तथा कृपया विष्णु अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना, है ना। तो भगवान फिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो अभी हाँ भगवान क्या बोल रहे हैं, कुतस्त्वाकश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। अर्जुन ये तुम क्या, तुम्हारा जो प्रस्ताव है क्या है, अकीर्तिकरम है ये जो है, तो इसलिए अभी तुम जो है डिप्रेशन में चले गए और मना कर रहे हो अभी युद्ध करने के लिए, तो क्या है ये तो अकीर्ति करेगा। लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। आगे भगवान कहते हैं हाँ ममस्यन्ते त्वाम महारथा, जो महारथी हैं वो क्या सोचेंगे तुम्हारे विषय में। तो अकीर्तिकरम, ये जो तुम्हारा प्रस्ताव है अकीर्ति के लिए है। हाँ, क्लैब्यम मा स्मगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा, उत्तिष्ठ परंतपा। हाँ, उठो और लड़ो, हृदय दौर्बल, ये तुम्हारी हृदय ये दुर्बलता है, अपनी हृदय दुर्बलता को छोड़कर हाँ उठो और लड़ो। हाँ, तो ये बहुत अच्छा है ना कि किसी भी, ये जो श्लोक है ये कोई भी व्यक्ति जब डिप्रेशन में है तो उसके लिए फिट हो जाएगा ये। हाँ, अरे तुम अभी ठीक है, तुमने इतना प्रयास किया तो क्या जो है, कोई बात नहीं, वापस उठो और प्रयास करो। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि भगवद गीता के श्लोकों का दुरुपयोग भी हो सकता है, पूरी संभावना है, क्योंकि जो कंटेक्स्ट है उससे हटके उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। तो अभी तो हम देखते हैं दूसरे अध्याय में ऐसे बहुत सारे जो हैं भगवान के वचन हैं जिसमें ऐसा लगता है कि भगवान अर्जुन को ये जो है एक प्रकार का मोटिवेशन लेक्चर दे रहे हैं कि अर्जुन अब युद्ध करने से उन्होंने मना, मतलब युद्ध नहीं करना अभी उनको, तो अभी भगवान को प्रेरित करें युद्ध करो, हाँ प्रयास करो। लेकिन अभी हम देखेंगे इसमें बहुत अंतर है, तो जैसे हमने देखा एक्चुअल में यहाँ अर्जुन की स्थिति क्या है कि अर्जुन को नहीं चाहिए, हाँ अर्जुन को जो है, अर्जुन को राज्य नहीं चाहिए, हाँ, और ये जो है अपने स्वजनों की हत्या नहीं करना चाहता है वो, और इसलिए जो है वो युद्ध से हट रहे हैं। तो अभी भगवान उनको पूरी भगवद गीता बोले इसलिए समझाने के लिए कि तुम ये जो युद्ध है अपने लिए नहीं कर रहे हो, ये समझो पहले, राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध नहीं कर रहे हो तुम। अभी यहाँ दूसरे अध्याय में भगवान अलग अलग बहुत सारे तर्क दे रहे हैं अर्जुन को समझाने के लिए कि अर्जुन देखो, पहले भौतिक स्तर पे समझा रहे हैं कि देखो तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना, युद्ध करो, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो फिर भगवान फिर क्या बोल रहे हैं, हाँ तो लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। जैसे यहाँ मेरे ख्याल से 47 पहले तो भगवान बताते हैं कि देखो ये ऐसा जो अवसर है युद्ध करने का, हाँ जिन क्षत्रियों को मिलता है तो वो क्षत्रिय तो बहुत खुश होते हैं। जैसे हम देखेंगे हाँ यहाँ 32वां श्लोक है ना, दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक है। तो उसमें भगवान बता रहे हैं हाँ यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। सुखिना क्षत्रिया पार्थ, तो भगवान कह रहे हैं अरे क्षत्रिय, तुम क्षत्रिय हो, हाँ, और क्षत्रियों को जब ऐसे युद्ध करने का अवसर मिलता है तो वो सुख की अनुभूति करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये
स्वर्ग का द्वार जो है खुलता है उनके लिए। तो स्वर्ग का द्वार कैसे खुलता है उनके लिए? हाँ, तो वो बताए कि अगर क्षत्रिय जो है युद्ध भूमि में अगर वो विजयी होता है तो इस जगत में राज्य का भोग करेगा, और अगर हार जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस स्वर्ग को प्राप्त करेगा। इस तरीके से जो है दोनों ही स्थिति में उसके लिए उच्च गति है। फिर भगवान कह रहे हैं अथ चेत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। तो भगवान कह रहे अभी ये तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, तो स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। तो तुम अपना स्वधर्म अभी तुम त्याग दोगे तो अभी तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारा युद्ध करना अभी, लेकिन अगर तुम युद्ध नहीं करते हो तो क्या है? पापम वाप्स्यसि, तुम्हें पाप लगेगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं तो इसलिए तुम्हें संग्राम जो है ये करना है। अब फिर भगवान क्या कह रहे हैं? अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चा कीर्तिम मरणादतिरिच्यते। लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में? भगवान ये कह रहे हैं अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम। कथयिष्यन्ति मतलब लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? तुम्हारी अकीर्ति, कि तुम जो है युद्ध से भाग गए। और यहाँ फिर भगवान कह रहे हैं संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादतिरिच्यते। मरण मतलब मृत्यु से भी बदतर है। एक आदरणीय, एक सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। एक्चुअली ये क्षत्रियों पे लागू होता है ज़्यादा। जैसे हम देखते हैं ध्रुव महाराज के केस में, ध्रुव महाराज बस 5 वर्ष के बालक होते हैं और बस उनकी सौतेली माँ उनको कह देती है कि तुम्हें अगर उतानपाद के अपने पिता के गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से तुम्हें जन्म लेना होगा, अन्यथा तुम योग्य नहीं हो भी अपने पिता के गोद में बैठने के। तो बस इतना बोला सौतेली माँ ने, और उसमें जो है, और ध्रुव महाराज के 5 वर्ष के बालक, 5 वर्ष में बच्चे को क्या बोध होता है? कुछ बोध तो होता नहीं उस समय। लेकिन ध्रुव महाराज क्योंकि क्षत्रिय स्पिरिट था उनमें, पूरा क्षत्रिय जो है गुण था, तो इसलिए वो क्षत्रियों का एक गुण ये होता है कि वो अपमान सहन नहीं कर सकते। हालांकि लेकिन ब्राह्मणों में ऐसा नहीं, ब्राह्मण जो हैं वो मान अपमान जो भी है उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन क्षत्रियों को जो है मान सम्मान बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो इसलिए भगवान यहाँ, अभी अर्जुन क्षत्रिय हैं तो इसलिए भगवान कह रहे हैं देखो तुम ऐसा प्रस्ताव रख रहे हो, ये तो क्या है? तो तुम्हारा अपमान होगा। और अपमान तो एक सम्मानजनक व्यक्ति के लिए मृत्यु से भी बदतर है। अभी ये जो स्टेटमेंट है ये भी हम लागू कर सकते हैं ना, जो भी डिप्रेशन में चला गया और अभी कुछ कार्य करने के लिए वो तैयार नहीं है, तो उसको अरे लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। एक्चुअल में वो जब उसको एंग्जाइटी हो रही है तो यही सोच के वो करता रहता है कार्य कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन उसकी एक सीमा होती है एक पॉइंट आता है कब तक जो है लोगों के लिए वो जीता रहेगा, उसका फिर जीवन लोगों के लिए हो जाता है। मतलब इन द सेंस लोगों के लिए जीवन होना चाहिए, लेकिन लोगों के हित के लिए नहीं होता है, खुद के अहित के लिए और लोगों के अहित के लिए भी होता है। ऐसा उसका जीवन फिर हो जाता है जब ये कॉन्शियसनेस, मतलब वो पीपल, कृष्णा कॉन्शियस होने की जगह क्या होता है? पीपल कॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ फिर हम प्रश्न आएगा तो भगवान अर्जुन को क्यों कह रहे हैं ऐसा? तो एक्चुअली यहाँ हमें समझना होगा कि भगवान जो है अलग अलग तरीके से अर्जुन को समझाने की कोशिश करें कि अर्जुन तुम्हें युद्ध करना चाहिए, तुम किसी भी एंगल से देख लो। तो अभी यहाँ एक तरह से भौतिक एंगल है, क्षत्रिय जो अर्जुन का क्षत्रिय स्पिरिट है उसको भगवान जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं 35वें श्लोक में, भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। लोग जो है सोचेंगे कि तुम जो है भय से युद्ध से भाग गए, और ऐसा सोचकर तुम्हारा जो इतना जो प्रसिद्धि है, नाम है, वो सब पानी में फिर जाएगा। निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम, है लोग निंदा करेंगे तुम्हारी। तो इससे ज़्यादा पीड़ा तुम्हें किस चीज़ में होगी? ये तो इसमें तुम्हें पीड़ा नहीं होगी, लोग तुम्हारे बारे में निंदा करेंगे। फिर अभी भगवान फिर 37वें श्लोक में कह रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हाँ, ये भी जो है लागू हो जाएगा। मोटिवेशन स्पीकर्स के लिए ये भी बहुत ही अच्छा एक श्लोक रहता है। क्या है, अगर प्रयास करो, अगर फेल होगे तो ठीक है, वापस प्रयास करना। हाँ, और जितनी बार प्रयास करोगे तो उतना जो है मिलता जाएगा, मतलब अवसर क्रिएट होता जाएगा कि कभी ना कभी तुम सक्सेसफुल होगे। जैसे वो थॉमस अल्वा एडिसन का उदाहरण देते हैं, उसने कितनी बार बल्ब बनाने का कोशिश किया और शायद 1000वें या बहुत अटेम्प्ट के बाद उसने फिर सक्सेसफुल हुआ वो बल्ब बनाने में। तो यहाँ भी भगवान अर्जुन को ये चीज़ एक तरह से दे रहे हैं कि देखो, तुम अगर मर भी जाते हो तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और अगर जीत जाओगे तो ये जो यहाँ जो साम्राज्य है, हाँ, जित्वा वा भोक्ष से महिम। तो भोक्ष से शब्द का अर्थ क्या है, एंजॉय। एंजॉय मतलब तुम भोग करोगे, यहाँ जो समृद्ध राज्य है उसका तुम भोग करोगे। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। तो इसलिए अर्जुन उठो, कौन्तेय हैं कुंती के पुत्र, उठो और लड़ो। कृत निश्चया, निश्चय करो, दृढ़ निश्चय करके युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, तो ये भी, तो ये है मोटिवेशन भी। अरे ये जो जीवन है ये युद्ध है। तो ठीक है, तुम थोड़ा हार गए, कोई बात नहीं, वापस उठो, खड़े हो और युद्ध करो। फिर ये अगला श्लोक भी जो है 38वां श्लोक है। हाँ, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। हाँ, तो इसमें वो ये जो सेकंड लाइन है वो तो नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें पाप की बात हो रही है ना। तो पाप क्या है, पाप तो मानते नहीं है, लेकिन हाँ ये ठीक है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, है ना। लाभ और हानि की चिंता मत करो, जय या पराजय की चिंता मत करो, सुख और दुख की चिंता मत करो, बस अपना कार्य करते रहो। हाँ, तो इस तरीके से जो है तुम दुनिया को मुट्ठी में कर लो। दुनिया को मुट्ठी में करने में जो तुम्हारे इतने प्रयास विफल हो रहे हैं, कोई बात नहीं, प्रयास करते रहो हैं। और ये सारे जो हैं ये भगवद गीता के जो भी अपन ने श्लोक देखे दूसरे अध्याय के, हाँ, ये परफेक्टली जो है वहाँ लग जाएंगे। मोटिवेशन स्पीकर्स जो है उसको लगा देंगे। और भी श्लोक हैं जिसमें भगवान ये बता रहे हैं। ये है एक और श्लोक, ये है 11वें अध्याय में 33वां श्लोक है, 33rd श्लोक है। तो उसमें भी भगवान ये चीज़ बोल रहे हैं। हाँ, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मय्यैव एते निहिताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। हाँ, तो अभी यहाँ भी भगवान यहाँ भी आ गया, जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं, कि समृद्ध राज्य का तुम भोग करो इसे जीत कर। हाँ, तो भगवान कह रहे तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ, उठो, यशो लभस्व, और यश को प्राप्त करो। हाँ, जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम, और जीतो, शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करो और समृद्ध राज्य का भोग करो। मय्यैव एते निहिता पूर्वम, मैंने इन सबको ऑलरेडी मार दिया है, पहले ही सबको मार दिया है मैंने। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तो तुम बस निमित्त मात्र बनो। हाँ, हे सव्यसाचिन, तुम बस निमित्त बनो। ठीक है, तो ये भी परफेक्ट। अरे जो तुम जिस भी फील्ड में तुम प्रयास कर रहे हो, अभी जैसे दुनिया को मुट्ठी में लेने का जो प्रयास है, अगर वो विफल हो रहा है, कोई बात नहीं, करते रहो, वो ऑलरेडी फिक्स्ड है। वो ऑफ कोर्स वो लोग नहीं बोलेंगे ऑलरेडी फिक्स्ड है, ये इसमें भी जो है लास्ट की 2 लाइन वो काट देंगे, शुरू की जो 2 लाइन है उसे ले लेंगे। हाँ, ये भी करते हैं, है ना। मोटिवेशन स्पीकर जो है वो क्या है, कुछ जो है जैसे हम देखते हैं जो जितने भी ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम्स जो हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, तो उनके कई जो उनके लोगो पे, जैसे आईआईटी है, आईआईटी के लोगो पे अगर आप देखोगे तो लिखा होता है कुछ, है ना, लोगो पे कुछ लिखा रहता है। तो वो क्या है, वो भगवद गीता के कुछ ऐसे 2-3 शब्द होते हैं। जैसे एक कॉलेज है यहीं पे भोपाल में, एक कॉलेज है, उसके जो है उसके लोगो पे दिख जाता है, उसके लोगो पे क्या है, योग कर्मसु कौशलम। हाँ, ये लिखा हो, योग कर्मसु कौशलम। ऐसे ही मेरे ख्याल से आईआईटी मुंबई, आईआईटी बॉम्बे के लोगों पे है सिद्धिर भवती कर्मजा। हाँ, तो सिद्धिर भवती कर्मजा ये भी भगवद गीता का एक 4थे अध्याय में एक श्लोक है, उसका बस 1-2 सिद्धिर भवती कर्मजा, 3 शब्द ले लिए। हाँ, तो बढ़िया है। तो सिद्धिर भवती कर्मजा मतलब क्या है कि कर्म करने से सिद्धि प्राप्त होगी। हाँ, तो इसलिए अपनी मेहनत करो, कार्य करो और सिद्धि को प्राप्त करो। लेकिन एक्चुअल में वो श्लोक अगर पूरा आप देखेंगे तो उसमें क्या भगवान बता रहे हैं कि जो देवी देवता की पूजा करते हैं,
हाँ, वो देवी देवता की आराधना करने जाते हैं, हाँ, तो उनको उससे जल्दी जो है उनकी इच्छाएं पूर्ति होती हैं, इसलिए वो देवी देवता के पास जाते हैं। एक्चुअली वो श्लोक में भगवान वो चीज़ बता रहे हैं। लेकिन अभी उसमें 2 शब्द लेके हमारा जो पर्पस है उसको हम दिखा सकते हैं। हाँ, सिद्धिर्भवती कर्मजा। ऐसे ही 33वां श्लोक है, इसमें भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो भी इनमें से कोई जिंदा नहीं लौटने वाला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सबको मार दिया है, ठीक है, मेरा अरेंजमेंट है, अधर्मी है सारे, अभी इनको सबको दंड मिलना है, अभी तुम निमित्त बनो, ठीक है। तो निमित्त जो है वो आखिरी लाइन में भगवान कह रहे हैं। तो ये जो है ये नहीं लेंगे असुर जो हैं, असुर क्या है, पहली लाइन, पहले 2 लाइन यूज़ करेंगे, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, इसलिए उठो और यश को प्राप्त करो और शत्रु पे विजय प्राप्त करके राज्य, समृद्ध राज्य का भोग करो। हाँ, ये परफेक्ट लागू हो जाता है असुरों पे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि असुर भी जो हैं वो कभी कभी शास्त्र कोट करते हैं और शास्त्रों को उपयोग करते हैं वो अपनी आसुरिक प्रवृत्ति को पूरा करने के लिए। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि जो भगवान ने अर्जुन को गीता बोली तो उसका उद्देश्य ये नहीं था कि अर्जुन को मोटिवेट करना इसके लिए कि तुम जो है ये राज्य प्राप्त करो। ऑफ कोर्स इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि तुम जो है राज्य प्राप्त करो और उसका भोग करो। तो भगवान क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि अर्जुन जो है वो भोग नहीं करेगा, अर्जुन उस राज्य को इस्तेमाल करेगा भगवान की सेवा में। हाँ, और युधिष्ठिर महाराज का अगर राज रहेगा तो सभी के लिए वो जो है सभी लोगों के लिए वो कल्याणकारी होगा। भगवान चाहते हैं कि भगवान के जो प्रतिनिधि हैं वो समाज में नेतृत्व लें। तो इसलिए राजा, तो भगवान कहते हैं राजा जो है वो मेरा प्रतिनिधि है, तो इसलिए राजा भक्त होना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज अगर राजा होंगे तो फिर क्या होगा, राम राज्य होगा। लेकिन अगर दुर्योधन अगर राजा बनेगा तो फिर क्या है, वो फिर रावण राज्य होगा। ठीक है, तो इसलिए भगवान यहाँ अर्जुन को एक तरह से एक प्रेरित कर रहे हैं, हाँ, कि तुम जो है उठो और युद्ध करो, और आश्वासन दे रहे हैं कि मैंने अरेंज कर दिया है, तुम्हें बस निमित्त बनना है। ठीक है, तो इसलिए ये समझते हुए, तो इसलिए जो भक्त हैं वो क्या समझते हैं कि भगवान का ऑलरेडी प्लान है, हमें उस प्लान के अंतर्गत कार्य करना है। हाँ, और उसमें जो है हमारा लाभ है, हमें भगवान से इंडिपेंडेंट कुछ प्लानिंग नहीं करनी है। हाँ, तो भगवान का प्लान क्या है, तो तात्पर्य में इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान का प्लान क्या है, सारे जीवों को भगवत धाम वापस लाना, उनकी जो इंद्रिय भोग की जो वृत्ति है उससे वो मुक्त हों और मेरे पास वापस आ सके, ये भगवान की इच्छा है। इसलिए भगवान आ रहे हैं, गीता बोल रहे हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं वही संदेश उनको देने के लिए। तो अभी तो भगवत गीता का, इसलिए हमें देखना होगा भगवत गीता के जितने भी श्लोक हैं उसके हमें एनालाइज करना होगा जो अल्टीमेट मैसेज है गीता का उससे। अभी प्रॉब्लम क्या आती है, जिसको वो, क्योंकि उसको पता है कि गीता बहुत ही फेमस बुक है, तो अभी उसको यूज़ करके अभी मैं कुछ संदेश देना चाहता हूँ, अपना संदेश देना चाहता हूँ। हाँ, अब मैं गीता को यूज़ करके वो दूंगा। ठीक है, तो ऐसे इससे हमें बचना चाहिए। इसलिए बताया कि प्रामाणिक जो टीका है ना भगवत गीता पे, जो कि भक्तों के द्वारा लिखित है, उससे हमें समझ में आएगा कि वास्तविक जो भगवत गीता का मर्म है वो क्या है। तो भगवत गीता का मर्म क्या है कि हमें कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करना है। तो इसलिए अर्जुन ने युद्ध किया राज्य प्राप्ति के लिए नहीं, अर्जुन समझ गए। अर्जुन इसलिए फिर क्या बोले लास्ट में, हाँ, करिष्ये वचनम तत्तवा। तो इसलिए जो भगवत गीता का जो मर्म है वो क्या है कि हमें सारे जो कार्य करने हैं वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए करने हैं। तो इसलिए अर्जुन ने जो युद्ध किया वो युद्ध इसलिए नहीं किया राज्य प्राप्ति के लिए, अर्जुन ने युद्ध किया भगवान की संतुष्टि के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली अर्जुन क्या बोले, अर्जुन ने ये बोले ना, हाँ, करिष्ये वचनम तवा, कि आप जो कह रहे हैं वैसा मैं करता हूँ। क्यों? क्योंकि अर्जुन समझ गए भगवान चाहते हैं, और भगवान ने ऑलरेडी बोल दिया है कि भगवान ने अरेंज कर दिया है। क्योंकि भगवान का जब विश्व रूप देखते हैं अर्जुन, तो विश्व रूप में देखते हैं सारे जो जितने भी योद्धा हैं वो सब उनके विश्व रूप के मुख में चूर्णित हो रहे हैं। हाँ, और यहाँ 11वें अध्याय में वो वर्णन भी करते हैं उसका, और स्वयं भगवान भी कहते हैं। हाँ, यहाँ 34वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहि
माँ व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं देखो ये सारे महारथी हैं दरअसल ये सब। हाँ, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, हाँ ये सब जो हैं बहुत ही बड़े योद्धा हैं। इसमें बताया है ये जो भीष्म हैं, भीष्म पितामह ही पर्याप्त थे पांडवों की सेना को समाप्त करने के लिए। लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान ने मतलब भीष्म को भी अपोजिट साइड में रखा ये दिखाने के लिए कि चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वो अधर्म की तरफ से अगर वो लड़ रहा है तो उसकी हमेशा हार ही होगी। हाँ, तो भगवान ने दिखाना चाहते थे, इसलिए यहाँ भीष्म को भी, तो भीष्म बताया भीष्म जो है बहुत शक्तिशाली योद्धा हैं। उनके सामने कोई भी पांडव है और पांडवों की सेना में कोई भी योद्धा है वो उनके सामने टिक नहीं सकते। लेकिन यहाँ भीष्म पितामह हैं, द्रोण भी ऐसे ही हैं, जयद्रथ, हाँ कर्ण भी ऐसे ही योद्धा है। लेकिन भगवान जो दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअली चाहे कोई कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, वो अगर अधर्म की तरफ से अगर वो लड़ेगा तो वो हमेशा हारने ही वाला है। हाँ, तो यहाँ इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि इन लोगों को मैंने ऑलरेडी मार दिया है, तो इसलिए तुम परेशान मत हो, तुम बस युद्ध करो। तो इस तरीके से अर्जुन समझ गए कि भगवान ने ऑलरेडी अरेंजमेंट किया है, भगवान का अरेंजमेंट है, तो भी मुझे बस निमित्त बनना है। ठीक है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि भगवान सारा अरेंजमेंट करते हैं लेकिन उसका श्रेय जो है वो भक्तों को जाए। जैसे हम देखते हैं रामायण, तो रामायण में भी जो पूरा युद्ध होता है और रामायण पूरी हम देखते हैं तो उसमें भी जो नायक हैं वो हनुमान जी, पहले हनुमान जी की छवि आती है पहले नायक के रूप में। हाँ, राम हैं लेकिन हनुमान जी की जो छवि है वो ज़्यादा प्रबल होती है और सामने आती है एज अ महान योद्धा के रूप में है, वीर और महान भक्त के रूप में। तो क्योंकि भगवान जो हैं वो अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं। तो इस तरीके से भगवान और भक्तों का संबंध है। तो यहाँ अभी भगवान अर्जुन को श्रेय देना चाहते हैं और यहाँ 11वें अध्याय में भगवान बता दिए अर्जुन को कि अर्जुन मैंने सब अरेंजमेंट कर दिया, तुम्हें बस निमित्त बनना है। ठीक है, तो ऐसे जो हैं भक्त कार्य करते हैं भगवान की सेवा के लिए। लेकिन अभी जो असुर हैं वो अपने भोग वृत्ति के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में जाने के बाद फिर अभी उनको वापस से कुछ चाहिए मोटिवेशन, तो उसके लिए वो भगवद्गीता यूज़ कर सकते हैं। भगवद्गीता के कुछ ऐसे वचन हैं जिसको अलग आउट ऑफ कंटेक्स्ट लेके और इस पर्पस के लिए कि हाँ उठो और प्रयास करो। वो जो एक जो वो है ना मोटिवेशन स्पीकर्स का जो एक बहुत ही फेवरेट स्लोगन रहता है, यू कैन, है ना, आप कर सकते हो। लेकिन एक्चुअल में वो मायाजनित विचार है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति का अलग अलग क्षमता है, अलग अलग योग्यताएं हैं। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति हर काम कर सकता है। तो इसलिए जो मोटिवेशन स्पीकर्स है जितने भी, एक्चुअली वो क्या हैं, वो व्यक्ति को और भ्रम में रखते हैं। और ऑलरेडी जिस कारण से वो डिप्रेशन में गया है उसी कारण को वो और बढ़ावा दे रहे हैं। तो होता क्या है, और वो डिप्रेशन में आता रहता है। और फिर क्या होता है, ये क्योंकि अब ऐसे भ्रम में डाल रहा है तो एक समय आता है जब ये जो मोटिवेशन स्पीकर है वो भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। हाँ, तो भी रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें वर्णन है कि कैसे ऐसे एक दंपति थे, मोटिवेशनल स्पीकर्स थे वो। हाँ, और ऐसे लोगों को मोटिवेट करते थे, सब ऐसे जो है लाइफ में लाइफ कोचिंग करते थे बेसिकली। तो उनका फिर कुछ समय न्यूज़ आया कि दोनों ने सुसाइड कर लिया। हाँ, सुसाइड नोट भी छोड़ दिया। तो जो दूसरों को मोटिवेशन देने वाला था वो खुद ही इतना डिमोटिवेट हो गया कि सुसाइड कर लिया। हाँ, तो कारण क्या ये होता है, जब हम गलत प्लेटफॉर्म पे हैं। हाँ, एक सुपरफिशियल प्लेटफॉर्म पे जो है चीज़ें चल रही हैं, तो क्या ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं, कुछ समय चलता है वो, लेकिन ज़्यादा दिन वो चलेगा नहीं। तो इसलिए भगवान कृष्ण जब अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक मोटिवेशन लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो ये मोटिवेशन नहीं है। भगवान वहाँ अर्जुन का जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर कर रहे हैं, उसको जो है हटा रहे हैं, उसको वो जो भ्रम में आ गया है उसे समझ में नहीं आ रहा है वो क्यों करे, वो युद्ध क्यों करना है उसको। हाँ, तो उसको क्लियर कर रहे हैं भगवान। हाँ, तो भगवान उसको क्लियर कर रहे हैं कि युद्ध जो है राज्य प्राप्ति के लिए नहीं है, ये मेरा अरेंजमेंट है, तो तुम निमित्त बनो, ये समझ के जो है वो युद्ध कर रहा है।
लेकिन यहाँ पर हम जो भी प्रयास कर रहे हैं वो क्या, इंद्रिय भोग के लिए, और उसमें जब हम उसमें विफल होते हैं और फिर उसमें डिप्रेशन में आ जाते हैं, अब उसके लिए फिर अगर हम भगवद्गीता यूज़ करेंगे वही उसी पर्पज़ के लिए, हाँ वापस से चलो प्रयास करो, एक और अटेम्प्ट करते हैं, एक और अटेम्प्ट करते हैं, तो क्या होता है वो फिर वो मिसयूज़ हो रहा है, भगवद्गीता का दुरुपयोग, है ना। तो भगवद्गीता का दुरुपयोग भी हो सकता है। हाँ, बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। तो ये एक उदाहरण आज हम देख रहे हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर्स का है, और भी बहुत सारे मैं भविष्य में और बताऊंगा आपको, और भी कितने सारे इसलिए हम देखते हैं कि जो भगवद गीता पे इतने सारे लोगों ने टीका लिखी है, लेकिन वो सब टीका पढ़ के कोई भक्त नहीं बना, जो कि एक्चुअल में एसेंस है भगवद गीता का। हाँ, जब प्रभुपाद की गीता जब लोगों ने पढ़ी तो भक्त बन गए इतने सारे। हाँ, क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जो हैं स्वयं एक शुद्ध भक्त हैं, और गुरु शिष्य परंपरा में जैसा ज्ञान आ रहा है उस ज्ञान के अनुसार उन्होंने वो तात्पर्य सारे लिखे हैं। लेकिन जो बाकी जो गीताएं थी उससे पहले, वो जो मार्केट में थी, वो सब क्या है, वो सब जो व्यक्ति जो संदेश देना चाहता है वो भगवद गीता को यूज़ करके वो संदेश दे रहा है। तो इसलिए ऐसा भी, इसलिए हमें ये चीज़ समझनी होगी अच्छे से कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई भगवद गीता को यूज़ करे अपना संदेश देने के लिए, भगवद गीता का संदेश देने के लिए नहीं। भगवद गीता, क्योंकि भगवद गीता बहुत फेमस है ना, कोई फेमस चीज़ है उसको मैं यूज़ कर लूँ अपने को फेमस बनाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ऐसे जो क्या कह सकते हैं हम, ढोंगी हैं, ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवद गीता का जो एक्चुअल संदेश है वो नहीं देना चाहते, वो भगवद गीता को यूज़ कर रहे हैं अपना संदेश देने के लिए। तो वो एक तरह से नाटक कर रहे हैं, अपने आप को दिखाने के लिए कि हम भगवद गीता जानते हैं और जो है हम सही चीज़ बता रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जितने भी हम देख लेंगे तो ऐसी जो भी टीकाएँ थी जो प्रभुपाद से पहले थी मार्केट में, तो उसको पढ़ के कोई भक्त नहीं बना। क्यों? किसी को आइडिया भी नहीं लगा कि हमें जो है भक्त बनना है, भगवान की सेवा करनी, ये जीवन का लक्ष्य है। किसी को ये दिमाग में गया भी नहीं है, बिल्कुल टच भी नहीं हुआ कभी। कारण क्या है? क्योंकि जिन्होंने लिखी वो स्वयं जो है भक्त नहीं है, वो एक स्कॉलरली वे में उसको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है, उससे भगवद गीता के मर्म को नहीं समझा जा सकता। इनफैक्ट उसको फिर गलत यूज़ किया जाएगा और गलत समझा जाएगा। और एक्चुअली बहुत आसान है, कोई भी जटिल चीज़ है उसको गलत समझना बहुत आसान है, उसको सही समझना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जो उपनिषद हैं, शास्त्रों में एक भाग है उपनिषद। वैदिक शास्त्र जो है बहुत वास्ट हैं, लेकिन उसमें उपनिषद जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। अभी उपनिषद जो है, उपनिषदों में जो वचन हैं वो थोड़े क्या है, पहेली जैसे हैं, इतने बिल्कुल क्लियर कट नहीं है वो, ठीक है। और जो गीता है, भगवद गीता है, वो भी क्या है, गीतोपनिषद, वो भी उपनिषद एक। तो इसलिए गीता में भी कई जो वचन हैं वो ऐसे बिल्कुल क्लियर नहीं समझ में आएंगे जब तक एक प्रामाणिक गुरु के आश्रय में हम उसको नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे, तब तक नहीं क्लियर होंगे। और बहुत सारे स्टेटमेंट में ऐसा लगेगा, विरोधाभास लगेगा, हाँ, और कि भगवान यहाँ तो ये कह रहे हैं लेकिन इधर ये कह रहे हैं, अरे इधर ये कहा इधर ये कहा, तो भी क्या कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन पे नहीं आ पाएंगे। हाँ, क्योंकि उपनिषद का अर्थ ही, उपनिषद मतलब जो गुरु के पास बैठ के जो सीखी जाती है और गुरु की सेवा करके, एक्चुअली सिर्फ स्कॉलरली स्टडी से तो हो ही नहीं सकता। इसलिए वहाँ वर्णन आता है ना, चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया में जाते हैं, साउथ इंडिया का टूर जब कर रहे होते हैं वो, तो एक जगह जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि ब्राह्मण है एक, वो भगवद गीता का पाठ कर रहा होता है, लेकिन वो कर रहा होता है और जो बाकी जो उसके सहपाठी होते हैं, सहपाठी तो क्या मतलब जो भी उसके बाकी जो ब्राह्मण मित्र होते हैं, वो सब उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, वो सब हंस रहे होते हैं। और चैतन्य महाप्रभु देखते हैं, अरे ये जो है बड़ी गंभीरता से पढ़ रहा है लेकिन वो सही से पढ़ नहीं पा रहा है ना, उसके जो उच्चारण हैं वो इतने ठीक नहीं हैं, टूटे फूटे उच्चारण हैं, और उस तरीके से वो पढ़ रहा है। और ये इस तरीके से उसके टूटे फूटे जो उच्चारण हैं उसको सुन के ये बाकी जो ब्राह्मण हैं वो हंस रहे हैं उस पर, लेकिन उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो फिर भी उसमें लगा हुआ है। और उन्होंने देखा कि उसके आंखों से आंसू भी आ रहे हैं। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु जाते हैं और फिर उस ब्राह्मण से पूछते हैं, अरे तुम जो है बड़े ध्यान से भगवद गीता पढ़ रहे हो, हाँ तो क्या बात है ये, लेकिन तुम्हारे जो ये सारे मित्र हैं वो हंस रहे हैं, क्या बात है। तो फिर ब्राह्मण बोलता है कि एक्चुअली मैं जो है संस्कृत इतना पढ़ नहीं सकता, हाँ संस्कृत जो है मेरे उच्चारण इतने ठीक नहीं हैं, तो मेरे उच्चारण सुन के जो है ये लोग हंस रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अच्छा ठीक है,
तो लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि तुम पढ़ क्यों रहे हो, फिर तुम कैसे, मतलब फिर मतलब इतनी गंभीरता से कैसे पढ़ रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरे गुरु ने आदेश दिया है कि रोज़ तुम्हें भगवद गीता के 18 अध्याय पढ़ने हैं। ठीक है, जैसा भी उच्चारण करो लेकिन पढ़ने हैं। तो ठीक है, तो इसलिए गुरु ने आदेश दिया, इसलिए मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। तो फिर कहते चलो ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे आंखों से आंसू भी आ रहे हैं, तो उसका क्या कारण है। तो फिर बताते मैं जो है देखो, मैं भगवद्गीता पढ़ रहा हूँ, उच्चारण मेरे ठीक नहीं है और मैं ज़्यादा कुछ समझ भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जब मैं भगवद्गीता का जो पहला पेज है ना, पहला जो मतलब बिल्कुल फ्रंट पेज जो है, जो उसमें जो चित्र है उसको देखता हूँ तो मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अरे तो वो कैसे, क्योंकि मैं देखता हूँ देखो भक्त वत्सल हैं भगवान, कितने जो है भक्तों को प्रेम करते हैं कि अभी अर्जुन के लिए वो सारथी बन गए उनके। तो भगवान की जो महानता है और भगवान का जो भक्त वत्सल जो नेचर है उसे देखकर उसे जब मैं सोचता हूँ तो स्वयं आंखों से आंसू आने लगते हैं। सुख के है ना, सुख में भी जो है आंसू आते हैं, खुशी जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो उसमें भी जो है नेत्रों से आंसू आते हैं। तो उस तरीके से उस ब्राह्मण ने बताया कि जब मैं ये भगवान और अर्जुन का चित्र देखता हूँ तो ये देख के जो है मुझे आंसू आ रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तुमने भगवद गीता समझ ली है, ये सारे जो तुम्हारे जितने भी स्कॉलर हैं, पंडित लोग हैं, ये लोग नहीं समझे, जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं वो लोग नहीं समझे, लेकिन तुम समझ गए हो, तुम भगवद गीता के मर्म को समझ गए हो और तुम एक्चुअल में विद्वान हो। तो ये सुन के जो उसको भी विश्वास नहीं होता उस ब्राह्मण को, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सर्टिफाई कर देते हैं कि देखो तुम एक्चुअली भगवद गीता को समझे हो। तो इसलिए जो भगवद गीता है उसको एक स्कॉलरली और इस तरीके से जो अप्रोच है उसमें कभी भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रभुपाद ने लिखे वो क्या है, भक्ति वेदांत तात्पर्य। वो जो तात्पर्य है वो जो है एकेडमिक और स्कॉलरली उसमें है, वो भी दिखेगा हमें, लेकिन जो मेन है वो है भक्ति और भक्ति वेदांत, है ना, कि वेदों का अंत क्या है, दरअसल भक्ति है। तो ये जो चीज़ है वो प्रभुपाद अपने हर तात्पर्य में उसको स्थापित कर रहे हैं। तो इसलिए शिला प्रभुपाद के तात्पर्य को अच्छे से पढ़िए। तो जितने भी जो लोग हैं भगवद गीता का दुरुपयोग करते हैं, अपना संदेश देने के लिए, भगवान का संदेश देने की जगह अपना संदेश देने के लिए उसका उपयोग करते हैं, तो ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहना चाहिए, बचना चाहिए। तो इसलिए दुनिया को मुट्ठी में करने का प्रयास जो भक्तों का प्रयास नहीं है, ऑलरेडी भगवान की मुट्ठी में है। और अगर भगवान की कृपा हुई, भगवान अगर चाहते हैं कि भक्त की मुट्ठी में हो, जैसे भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को स्थापित किया राजा के रूप में, तो ठीक है, उस तरीके से भक्त जो हैं उसको स्वीकार कर सकते हैं और भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे भक्तों की इच्छा नहीं होती है कि हम जो हैं पूरा जो जगत है उसको मुट्ठी में कर लेंगे। वो आसुरिक विचार है। तो इसलिए उससे हमें बचना चाहिए। और अगर उस विचार को हम कल्टीवेट करेंगे तो फिर ये यहाँ वर्णन है, फिर हमें टेंशन्स आएंगे, डिप्रेशन होंगे, फिर जो है बहुत उसमें फिर उलझने हैं। तो इसलिए उस सब उलझनों से बचें और अपने आप को भगवान की सेवा में हम नियोजित करें। अल्टीमेटली यही जो है भगवद गीता का सार है। तो हरे कृष्णा। तो आज हम यहाँ समाप्त करते हैं। किसी को